स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे करंट अफेयर्स 2021 के विविध प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाएगी। तो 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी 125वीं जयंती। अगला प्रश्न है 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का यह संस्करण आयोजित हुआ था। जो गोवा में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कौन सा संस्मरण था? तो ये था 51वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है इनटू द डार्क नेट, जो डेनमार्क की मूवी है, इसको मिला है। अगला प्रश्न है 14 जनवरी 2021 को 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। 14 जनवरी 2021 को किसका 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भारतीय खाद्य निगम का। अगला प्रश्न है स्वच्छ शौचालयों एवं सफाई कर्मचारियों की पहचान हेतु प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? तो ये एप्लीकेशन है स्वच्छता अभियान। अगला प्रश्न है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक नया मोबाइल ऐप वेब पोर्टल शुरू किया गया, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ई संपदा। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण शीर्षक से अपनी वर्षांत उपलब्धियों की पुस्तिका जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो ये मंत्रालय है रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन उत्तराखंड के किस जिले में किया जाएगा या किया जा रहा है? तो 2021 में कुंभ मेले का आयोजन उत्तराखंड के जो है ज़िला है हरिद्वार, उसमें किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर 2020 को पेटा इंडिया ने वर्ष 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी घोषित किया। तो ये किया है सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को। अगला प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों ने जंगली सनरोज की नई प्रजाति की खोज की। तो ये कहाँ पर की है खोज? और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये खोज की है पूर्वी घाट में। अगला प्रश्न है कि 30 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ऑनलाइन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया। तो वो वर्जन है उमंग ऐप लॉन्च किया। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में चक्रवाती तूफान निवार से प्रभावित देश कौन सा है? तो ये है भारत। अगला प्रश्न है भारत का पहला टाइगर पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई पहल कौन सी है? तो ये पहल है मेरी सहेली। अगला प्रश्न है जापान सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है वर्ष 2050 तक। अगला प्रश्न है भारत में किसानों के उत्थान के लिए पहली बार एक कल्याण कोष बोर्ड का गठन किया गया है, वह कौन सा बोर्ड है? तो ये है वो कौन सा राज्य है? ठीक है, तो ये है केरल सरकार द्वारा भारत में किसानों के उत्थान के लिए पहली बार कल्याण कोष बोर्ड का गठन किया गया। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर पहली 4G सेल्यूलर संचार नेटवर्क बनाने हेतु नासा द्वारा चुना गया है।
तो ये क्या चुना गया है? ये चुना गया नोकिया को। अगला प्रश्न है, कोविड-19 परीक्षण किट कोविरैप विकसित की गई है। तो ये जो किट की गई है वो IIT खड़गपुर द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय किस सरकार ने लिया है? तो ये प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न है, ICC दशक की सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं विराट कोहली। अगला ये विराट कोहली हैं, और महिला की बात की जाए तो वो हैं एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की। ICC दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जो हैं वो एलिस पेरी हैं ऑस्ट्रेलिया के। और ICC दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन है? तो वो है स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।